आज का दंगल संसद में चल रहे पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक जोर आजमाइश को लेकर, जिसमें सरकार ने एक ऐसा आइडिया निकाला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्हाट आइडिया सर। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और आज भी संसद में विपक्षी दलों ने अंदर से बाहर तक विरोध प्रदर्शन जोरदार किया। विपक्ष की मांग एक बार फिर यही थी कि सरकार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ एसआईआर पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन व्यापक चुनाव सुधार के मुद्दे पर जरूर चर्चा हो सकती है और उसके लिए वो तैयार है। और अब खबर यह आ रही है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि अगले मंगलवार को यानी 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों के मुद्दे पर 10 घंटे की चर्चा संसद में की जाएगी। अब तक चुनाव सुधारों के मुद्दे पर कब चर्चा होगी, यह सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि मंगलवार को 10 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भी चर्चा हो जाएगी। तो 2 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद एसआईआर जैसे चुनाव सुधारों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार की तैयारी दिख रही है। विपक्षी दलों की मांग भी एक तरीके से मान ली गई है, लेकिन एसआईआर पर एक संवैधानिकता की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी चल रही है। बिहार में एसआईआर के दौरान अब तक सुप्रीम कोर्ट में करीब 19 याचिकाएं और 15 हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की जा चुकी है और इन पर सुनवाई अभी भी जारी है। बिहार में एसआईआर के मसले को लेकर अदालत में जो सुनवाई हुई थी उसके दौरान पूरी प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े किए गए। चुनाव आयोग की इस व्यापक प्रक्रिया को गैर संवैधानिक बताने की दलील रची गई है। वो कानूनी बहस अभी वहां पर चल रही है, लेकिन इस बीच एसआईआर को लेकर तमाम सवाल जुड़ रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी व्यापक प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के अधिकार, कम समय सीमा, बीएलओ की आत्महत्याएं, मौत, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर राजनीति भी चल रही है और चर्चा भी चल रही है। और इन्हीं सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे आज, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। एसआईआर को लेकर संसद से अदालत तक घनघोर संग्राम मचा है। संसद के बाहर विपक्षी दल एसआईआर को वोट चोरी से नत्थी करके चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद के अंदर एसआईआर और बीएलओ की मौतों की दलील देकर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उधर अदालत में पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी जा रही है। एसआईआर के विरोध में विपक्षी दल कमोबेश एकजुट हो चुके हैं, जिसमें अव्वल तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर ही सवाल उठाया है। फिर एसआईआर में लिए जा रहे 11 दस्तावेजों को लेकर सवाल है। एसआईआर के लिए तय की गई समय सीमा को लेकर ऐतराज है। एसआईआर से पहले प्रशासनिक तैयारी नहीं करने का आरोप है। एसआईआर से पहले राज्यों से राय विचार नहीं करने का आरोप है। एसआईआर में बीएलओ के टारगेट पूरा नहीं करने पर कार्रवाई का विरोध है। एसआईआर में जल्दबाजी के कारण अशुद्ध वोटर लिस्ट तैयार होने को लेकर ऐतराज है और एसआईआर के दबाव के कारण लोगों और बीएलओ की जा रही जानों को लेकर भी सवाल है। Opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. इसमें जिस तरह से बीएलओस की मौत हो रही है, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी किसी की आह इस तरह से नहीं लेनी चाहिए। ये सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओस ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था। अब एसआईआर है, बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दा। इस विषय को लेकर डिस्कशन करना चाहिए। सुबह करें, शाम को खत्म, पार्लियामेंट चलता रहेगा, लेकिन वो डिस्कशन करना नहीं चाहते। विपक्ष की मांग है कि सरकार पहले तो हर चर्चा से पहले एसआईआर पर चर्चा करे और फिर साफ बताए कि एसआईआर पर किस दिन होगी। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि चर्चा होगी तो व्यापक चुनाव सुधारों को लेकर होगी, सिर्फ एसआईआर पर और चर्चा की टाइमलाइन विपक्ष के हिसाब से नहीं, संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सहूलियतों के हिसाब से होगी। दरअसल सरकार चुनाव सुधार से पहले 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा चाहती है और फिर सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय करने का फैसला लिया गया है। मंगलवार को जो है ये तय किया गया है बीएससी के अंदर लोकसभा की चुनाव सुधार यानी अब एसआईआर की जगह जो है चुनाव सुधार पर यानी इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध जो है वो सुलझ गया है। पहले वंदे मातरम और उसके बाद चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। सोमवार को लोकसभा में वंदे
मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ है उस पर चर्चा होगी। इसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है मंगलवार को जो है वो चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। पिछले सत्र से जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ था और पूरा सत्र जो है मानसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसके बाद सरकार और विपक्ष में इस संसद सत्र के अंदर इस बात को लेकर सहमति बनी है कि एसआईआर की जगह जो है वो चुनाव सुधार पर जो है वो चर्चा होगी। एसआईआर के खिलाफ एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये लड़ाई बिहार में एसआईआर के दौरान शुरू हुई थी और अब तक 19 अर्जियां और 15 हस्तक्षेप याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं। अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर के विरोध में जो दलीलें दी हैं, उनमें कुछ अहम बिंदु ये है कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधि कानून को दरकिनार करके व्यापक पैमाने पर एसआईआर कर रहा है। चुनाव आयोग गलत तरीके से नागरिकता का सवाल उठा रहा है। आयोग बीएलओ ईआरओ को संदिग्ध गैर नागरिकों की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करके अनुच्छेद 324 के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। चुनाव आयोग फॉर्म 7 की जगह 11 दस्तावेजों वाला नियम लेकर आया है। कोई भी कानून चुनाव आयोग को जन प्रमाण पत्र पर फैसले का अधिकार नहीं देता, क्योंकि इस तरह सरकार 1987 से 2005 के बीच पैदा हुए लोगों को टेम्पररी रेजिडेंट घोषित कर रहा है। चुनाव आयोग नॉन एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठे इन सवालों पर लड़ाई जारी है, लेकिन चुनाव आयोग कहता रहा है कि वो अनुच्छेद 324 के तहत मिले अधिकारों के मुताबिक ही एसआईआर करा रहा है। हालांकि अदालत में अब ये मसला भी आ चुका है कि एसआईआर के दौरान बीएलओ पर पश्चिम बंगाल के अंदर हमले हुए हैं और उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भरे गए मतदाता फॉर्म भरने में हुई गड़बड़ी को लेकर भी बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 2208 मतदान केंद्रों में से कोई भी नील या अनकलेक्टेबल इनमरेशन फॉर्म्स नहीं लौटे हैं, जिस पर आयोग ने संबंधित जिलों के ईआरओ और डीईओ से जवाब मांगा है। इनमें दक्षिण 24 परगना 760, पुरुलिया 228, मुर्शिदाबाद 226, मालदा 216, नादिया 130, बांकुड़ा 101, हावड़ा 94, पूर्व मेदिनीपुर 90, बीरभूम 86, उत्तर 24 परगना 82, जलपाईगुड़ी 56, हुगली 54, दक्षिण दिनाजपुर 24, पश्चिम मेदिनीपुर 15, उत्तर दिनाजपुर 11, पूर्वा वर्धमान 9, अलीद्वारपुर 3, कूच बिहार 2, दार्जिलिंग 2, कलिम्पोंग 1, कोलकाता उत्तर 1 और पश्चिम वर्धमान में एक बूथ ऐसा है जहां से 100% फॉर्म भरकर वापस आ गए हैं। बीजेपी आशंका जता रही है कि ऐसा संभव नहीं है कि 2208 बूथों पर एक भी वोटर की मौत ना हुई हो। आज तक ब्यूरो। तो अब संसद के भीतर 10 घंटे की चर्चा होगी अगले मंगलवार को, लेकिन इस बीच बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी हुई है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो कई सारी चर्चा अब हो सकती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ही ये कहती थी कि विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया पर इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि वो अपने घुसपैठी वोटर्स को बचाना चाहते हैं। अब यह नया सवाल इस पे खड़ा हो जाएगा। कई सारे मुद्दे हैं और उसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी चल रही है। संवैधानिक प्रक्रिया पर एक तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। मनोज काका थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी अपनी भूमिका रखेंगे। मलुक नगर राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे और तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी अपनी भूमिका इस पर रखेंगे। 3 सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या चुनाव सुधार पर चर्चा का ऐलान विपक्ष के एसआईआर विरोधी मुहिम की जीत है? क्योंकि लगातार 2 दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा के भीतर लगातार हंगामा किया और तब जाकर अब सरकार कह रही है कि ठीक है, मंगलवार को हम इस पर 10 घंटे की चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल, क्या एसआईआर के फैसले को लेकर भारतीय चुनाव आयोग पर अदालत पे उठाए गए जो सवाल है, क्या वो वाजिब है? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ एक तरीके से ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, गैर संवैधानिक तरीके से प्रक्रिया चलाई जा रही है। तीसरा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में कई जगह 100% मतदाता फॉर्म जमा हो गए और 1.5 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म्स 2 दिन के भीतर ही जमा हो गए, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। और क्या इसके वजह से भी एसआईआर की प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में है? इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन अनिशा माथुर भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता है। अदालती कार्रवाई वो आज इस बारे में देख रही थी और चर्चा शुरू करने के पहले जरा उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक सवाल अनिशा आज उठाए गए थे और उसमें खास करके यह कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून को दरकिनार करके यह पूरी प्रक्रिया लागू की जा रही है। बिहार के भीतर पूरा एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, नई सरकार बैठ चुकी है
और अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि कानून को दरकिनार किया जा रहा है। यह मुद्दा कहां से आ गया अदालत के बीच? ये जो मुद्दा है ये शुरुआत से आया हुआ है। वी नीड टू क्लैरिफाई दिस। बिहार के एसआईआर से पहले भी जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी तब यही मुद्दा उठाया गया था कि इलेक्शन, देखिए 5 तरह के आर्गुमेंट जो है पिटिशनर्स ने डाली है। एक कि इलेक्शन कमीशन के पास ये जो एसआईआर है वो करने की पावर नहीं है। 2, अगर पावर है भी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत ही करना जरूरी है। 3 कि अगर कोई सिटीजन है या कोई वोटर है या कोई सिटीजन है या नहीं वो देखने की पावर इलेक्शन कमीशन या बीएलओ के पास नहीं है। 4 कि ये कि जो जिस तरह से सिटीजनशिप एक्सरसाइज हो रही है, जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस बीएलओ को दी जा रही है वो गलत है। और 5 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत एक प्रोसेस है कि आप समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन कैसे करेंगे और उसके बाहर जाकर जो है इलेक्शन कमीशन ये पूरी एक्सरसाइज कर रहा है। ये आर्ग्यूमेंट है पिटिशनर्स की। अब याद रखिएगा बिहार इलेक्शन के साथ पहले जब ये मामला आया था तब कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा था कि देखिए संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हम ये एसआईआर को, पूरे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पे जो लार्जर क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन की पावर और एसआईआर की वैलिडिटी पर, उस पर अब जाकर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और ये सारी आर्ग्यूमेंट्स सामने रखी जा रही हैं। अभी कुछ दिन और आर्ग्यूमेंट चलनी है तो काफी कुछ है जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो आएगा सामने। याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पे कहा है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आरपी एक्ट के अंतर्गत उनको पावर है, जो रूल्स बनाने की क्षमता है वो उनके पास है, और जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं सिटीजनशिप को लेकर या बीएलओ के वायलेशन को लेकर, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पे कहा है कि वो जो मगर मुद्दे सामने आते हैं उसको हम देख लेंगे। अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में ये देखना जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए इस बात को लेकर कि क्या बहस के दौरान यह भी मुद्दा निकला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत एसआईआर की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, उसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस है, कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कुछ तरीके दिए हुए हैं, उसके उल्लंघन की बात भी सवाल उठाई जा रही है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैं कह रही थी, जनप्रतिनिधि कानून में समरी रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन दोनों करने की प्रक्रिया दी गई है। अब याचिकाकर्ता यही कह रहे हैं कि जो वो प्रक्रिया है उसके खिलाफ जाके किया जा रहा है। बीएलओ को जो इंस्ट्रक्शन है वो उस रूल के खिलाफ जा रही है, या फॉर्म 7 में जो प्रक्रिया है कि अगर आपको किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना है तो फॉर्म 7 भर के आपको उसके ऑब्जेक्शन देना होगा कि ये इंसान यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है या सिटीजन नहीं है, यहाँ पे कुछ और एलिगेशंस है। उसकी बजाय सरकार ईसीआई के ऊपर ये आरोप लग रहा है याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि आप वोटर हैं, आप सिटीजन हैं, वरना आपको सीधे बाहर किया जाएगा। ये एलिगेशन जो है याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कोर्ट आखिर में क्या कहती है वो देखना जरूरी रहेगा। ठीक है।